नीला की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी, जहां शुरू शुरू में सब कुछ ठीक लगता था। उसका पति विकास भी पहले थोड़ा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा था, क्योंकि वह बेहद गुस्सैल और अहंकारी इंसान था, जो छोटी छोटी बातों पर नीला पर हाथ उठा देता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसके सास ससुर यह सब देखते हुए भी कभी उसे रोकते नहीं थे, बल्कि उल्टा नीला को ही दोष देते थे कि जरूर तुमसे ही कोई गलती हुई होगी, तभी मेरा बेटा हाथ उठाने पर मजबूर हुआ है। धीरे धीरे नीला की जिंदगी अपमान, मारपीट और तानों के बीच सिमट कर रह गई, लेकिन वह यह सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी के बाद लड़की का घर वही होता है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। और ऊपर से मायके में भी उसका कोई सहारा नहीं था जिसे वह अपनी बात कह सके। कुछ सालों बाद नीला को एक बेटा हुआ और उसने सोचा कि अब शायद उसका पति बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब वह उस बच्चे के सामने भी उसे अपमानित करने लगा। और धीरे धीरे उसका बेटा भी वही सीखने लगा जो वह रोज़ देखता था। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब उसके अपने बेटे ने गुस्से में आकर कहा, पापा ठीक ही करते हैं आपके साथ, आपको कुछ आता ही नहीं है। उस दिन नीला का दिल अंदर से टूट गया, लेकिन उसने रोना बंद कर दिया और पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। उसने चुपचाप घर के कामों के साथ साथ पास के स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे थोड़े पैसे मिलने लगे। और धीरे धीरे उसने अपने पढ़ाने का काम और बढ़ाया। बच्चे बढ़ने लगे और कुछ ही समय में उसने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। नीला के काम से घर में पैसे आएंगे, यह सोचकर उसके ससुराल वाले उसे रोकते नहीं थे, क्योंकि पैसे तो उन्हें ही मिलते। साल गुजरते गए। नीला अपने कोचिंग क्लासेस में बहुत व्यस्त हो गई और काफ़ी अच्छी कमाई करने लगी, जो कि घर वालों की नज़र में आ रही थी। उसके पति विकास को यह बात पता चली कि नीला अब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी है, तो उसका व्यवहार और भी खराब हो गया। वह उससे उसके सारे पैसे मांगने लगा और कहने लगा कि घर में जो भी कमाई होगी वह सिर्फ उसके हाथ में ही आएगी, क्योंकि वही घर का मालिक है। और नीला ने पहली बार साफ मना कर दिया कि यह पैसे उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं और वह उन्हें खुद संभालेगी। यह सुनते ही विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने फिर से नीला पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि इस बार नीला ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और इतनी जोर से मोड़ दिया कि विकास दर्द से तिलमिला उठा। लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार में आकर उस पर दोबारा हावी होने की कोशिश करने लगा, क्योंकि स्वाभाविक है, वह एक पुरुष था और शारीरिक क्षमता में नीला पर भारी था। उसी समय नीला की नज़र बगल में रखे क्रिकेट बैट पर पड़ी। उसने तुरंत वह बैट उठा लिया और बहुत ही ठंडी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, दूर रहो मुझसे, वरना आज मैं वो करूँगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बैट देखकर विकास एक पल के लिए जरूर रुका, लेकिन फिर उसके अंदर का अहंकार जाग गया और उसे लगा कि यह औरत आखिर कर ही क्या लेगी। पीछे से उसकी माँ भी बोलने लगी, जब तक यह दो चार थप्पड़ खाएगी नहीं, इसे समझ में नहीं आएगा। साथ ही उसके बेटे ने भी बोला, और क्या पापा, आजकल मम्मी को ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी है, इसके पर आज ही कुतर दो। सुनकर नीला हैरान हो गई। पति और सास को तो छोड़ो, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया, वह अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसे विचार और ऐसी बोली रखता है। अपने इस एक वाक्य से नीला के बेटे ने आज अपने और माँ के बीच के उस आखिरी बंधन को भी तोड़ दिया जो ईश्वर द्वारा माँ और बच्चे को प्रदान की जाती है। जैसे ही विकास दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, नीला ने बिना एक पल गवाए बैट से उसकी जोरदार कुटाई कर दी। सालों का दर्द, अपमान और गुस्सा जैसे एक ही पल में बाहर निकल आया और विकास पहली बार पूरी तरह से असहाय हो गया। इसके बाद नीला ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो करीब 18 साल का हो चुका था, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि वही सोच थी जो उसके बाप में थी। और उसे एक नज़र में ही नीला समझ गई कि उसका बेटा अब पूरी तरह से अपने पिता के जैसा बन चुका है। उसे अपनी माँ के लिए कोई सम्मान या लगाव नहीं है, बल्कि वह भी औरत को सिर्फ पैरों की जूती ही समझता है। और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी
कि अब वह अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। बस वह आखिरी पल था, शायद इस माँ और बेटे के रिश्ते का। और नीला ने वह बैट अपने बेटे की तरफ तान दिया। बेटे को समझ में आ चुका था कि जो हाल उसके पिता का हुआ है, शायद वही हाल उसका होगा। इसलिए वह चुपचाप वहीं पर रुक गया। नीला ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत कड़क आवाज़ में बोली, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ। और हाँ, गलती से भी मुझे रोकने की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस को बुलाकर तुम सबकी ऐसी हालत करवाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। उसका बेटा उसे जाते हुए देखता रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर का इंसान कहीं खो चुका था। उसका पति भी जमीन पर पड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, और उसकी सांस भी वहीं खड़ी रह गई। लेकिन इस बार किसी में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। नीला उस घर से निकल गई, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी पछतावे के। कुछ दिनों के बाद उसने एक छोटा सा किराए का घर ले लिया और वहीं से अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। और इस बार उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पति, अपने बेटे और उस पूरे घर से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए, क्योंकि उसे अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। नीला के उस घर से चले जाने के बाद शुरुआत के कुछ दिन तो जैसे तैसे निकल गए, क्योंकि उसके पति विकास और उसकी माँ को यह गुमान था कि वह 2-4 दिन में खुद ही वापस आ जाएगी, क्योंकि उनके हिसाब से एक औरत अकेले ज़्यादा दिन टिक ही नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर की असली हालत सामने आने लगी, क्योंकि जिस घर को इतने सालों तक नीला ने चुपचाप संभाल कर रखा था, उसके जाने के बाद वही घर धीरे धीरे बिखरने लगा। विकास, जो हमेशा अपने आप को घर का मालिक समझता था, उसे अब समझ में आने लगा कि घर संभालना सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता, क्योंकि ऑफिस के काम के साथ साथ अब उसे घर के छोटे छोटे कामों की भी चिंता करनी पड़ती थी, क्योंकि ना तो अब वह समय पर कुछ कर पाता था और ना ही ठीक से कर पाता था। और उसकी माँ, जो हमेशा नीला को आदेश देती रहती थी, अब खुद एक गिलास पानी तक उठाकर पीने में असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि इतने सालों में उसने खुद से कुछ करने की आदत ही छोड़ दी थी। घर के काम के लिए लोगों को रखा गया, लेकिन ना तो काम ढंग से होता था और ना ही घर में शांति थी। ऊपर से पैसे अलग खर्च हो रहे थे और धीरे धीरे चीज़ें गायब भी होने लगी, जिससे घर की हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा असर उनके बेटे पर पड़ा, जो पहले से ही अपने पिता की गलत आदतों को सीख चुका था। और अब जब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, तो वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, देर रात घर आना, दादी से बदतमीज़ी करना, अपने पिता से उलझना, यह सब कुछ उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। लेकिन अब वही बेटा, जो कभी अपनी माँ को नीचा दिखाता था, उसी घर में सबके लिए सिरदर्द बन चुका था। धीरे धीरे उसे भी अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, समय पर खाना, पढ़ाई, कपड़े, सब कुछ। लेकिन अब ना तो कोई उसे समझाने वाला था और ना ही संभालने वाला। बदतमीजी तो उसे उसके दादी और पिता ने सिखा ही दी थी, तो वह बेकाबू हो चुका था, जिसके लिए ना अब पिता मायने रखता था और ना दादी। माँ को तो उसने कभी कोई इज्जत और सम्मान दिया ही नहीं था, जो कि उसकी दादी और पिता द्वारा ही सिखाया गया था। और आज यही सीख उनके ऊपर भारी पड़ रही थी। एक दिन हद तब हो गई जब वह शराब के नशे में सड़क पर किसी से लड़ाई कर बैठा, और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। और जिस आदमी के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वह बहुत पहुंच वाला निकला, जिसके कारण उसका मामला गंभीर हो गया और उसकी जमानत तक होना मुश्किल हो गया। यह खबर सुनते ही विकास और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि इस समस्या से निकलना उनके बस की बात नहीं, और उन्हें मजबूर होकर उसी नीला के पास जाना पड़ा जिसे उन्होंने सालों तक अपमानित किया था। वे दोनों नीला के घर पहुंचे, जहां वह अब अपने छोटे से कोचिंग सेंटर के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी रही थी। और बहुत झिझकते हुए उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। नीला ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, जैसे वह उन्हें पहचानती ही ना हो। विकास ने कांपती आवाज़ में कहा, हमसे गलती हो गई, हमारा बेटा मुसीबत में है,
उसे जेल से निकलवा दो। और उसकी माँ भी रोते हुए कहने लगी कि बहू, हमारे पोते को बचा लो। नीला ने शांत नज़रों से उन्हें देखा और फिर बेहद सख्त आवाज़ में कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। और फिर बोली, मेरे घर से तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। और हाँ, मेरा कोई बेटा नहीं है। यह सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन इस बार नीला के दिल में कोई नरमी नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जिन लोगों ने उसे इंसान तक नहीं समझा, उनके लिए अब उसके दिल में कोई जगह नहीं बची है। उसने बिना एक पल रुके दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर खड़े विकास और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए और पहली बार उन्हें अपने किए का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने सालों तक तोड़ा था, वही औरत अब इतनी मजबूत बन चुकी थी कि उसे उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। और अंदर नीला अपनी ज़िंदगी में पहली बार सच में सुकून महसूस कर रही थी। जब तक औरत सहती रहती है, तब तक सब उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जिस दिन वह मुड़कर चल देती है, उस दिन पीछे छूटे लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। दोस्तों, क्या नीला ने सही किया, या फिर उसे अपने बेटे को जेल से निकलवा कर एक मौका और देना चाहिए था सुधरने का? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।